कभी ट्रेडर, कभी वीलॉगर, कभी सिक्योरिटी गार्ड, कभी पासपोर्ट एजेंट तो कभी टेलर। देश के साथ गद्दारी करने वालों का कोई प्रोफेशन नहीं होता। वे वतन परस्त तो होते हैं लेकिन दुश्मन देश के लिए। भारत में रहकर भारत से रोजी रोटी कमाकर आप भारत माता के खिलाफ काम करेंगे तो गद्दार ही कहे जाएंगे। आखिर गद्दार का और क्या मतलब होता है? ऐसे ही तो होते हैं गद्दार। पिछले कुछ दिनों में खासकर ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद भारत के भीतर एक दूसरा ऑपरेशन चल रहा है, आईएसआई प्रेमियों को कीचड़ कर बाहर निकालने का। सारे केसेस को अगर कंपाइल करें तो पहलगाम घटना के बाद से अब तक 33 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक ज्योति मल्होत्रा थी। लेकिन उन बचे हुए 32 आरोपियों का क्या? उनकी चर्चा कोई क्यों नहीं कर रहा? ज्योति मल्होत्रा पर इतने वीडियोस बने, हमने भी बनाए, बनने भी चाहिए। अगर देशद्रोही हैं, आपको आपकी जांच एजेंसियों ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है तो देशवासियों को आपकी असलियत जानने का पूरा हक है। लेकिन उन्हें उतना ही हक उन 32 लोगों के बारे में भी जानने का है जिन्हें ये इकोसिस्टम केवल धर्म के आधार पर देख के अनदेखा कर देता है। अब देखिए, संडे 18 मई की बात है। उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने रामपुर के एक ट्रेडर को गिरफ्तार किया। उस ट्रेडर का नाम क्या था? शहजाद वहब। पाकिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग करते करते शहजाद आईएसआई के लिए रिक्रूटर बन गया। ट्रेडर के नाम पर पाकिस्तानी हैंडलर्स का पैसा संभालना, लोकल्स को अपने स्पाई नेटवर्क में रिक्रूट करना, भारत की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आईएसआई के साथ शेयर करना, भारतीय सिम कार्ड्स आईएसआई एजेंट्स को प्रोवाइड करना और अपने स्पाइस को काम के बहाने पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजना, ये शहजाद का ऑपरेशन रहा है। लेकिन इतना होने के बावजूद कोई पब्लिक आउटरीच क्यों नहीं है? ज्योति की तरह डिबेट्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, पोस्ट्स, मीम्स, ये तो उन 32 में से एक का नाम है। आगे बढ़ते हैं। 16 मई की बात है। गुजरात एटीएस और जालंधर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के तहत पंजाब के जालंधर से मोहम्मद मुर्तजा अली को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अब जासूस का लेवल देखिए। जब पाकिस्तान में भारतीय चैनल्स और वेबसाइट्स बैंड थे तब मोहम्मद ने खुद के डेवलप किए गए ऐप द्वारा आईएसआई को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास की। पंजाब के बगल में ही हरियाणा पुलिस ने एक नोमान इलाही नामक व्यक्ति को अरेस्ट किया। ये 24 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड है तो उत्तर प्रदेश के कैराना से, लेकिन पहलगाम हमले के बाद हरियाणा आ गया था और पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास करता था। छोरियां छोरों से कम नहीं होती, ये तो ज्योति मल्होत्रा हमें दिखा ही चुकी हैं। लेकिन खातून एक कदम आगे होती है। ये गुजाला खातून हमें जासूसी कर प्रमाण दे रही हैं। पंजाब में ही 12 मई को पासपोर्ट और वीजा एजेंट यामीन मोहम्मद और गुजाला खातून को पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर को इंफॉर्मेशन पास करने के आरोप में और आर्म स्मगल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। खातून ने 30,000 रुपए मात्र के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन को भारत के मिलिट्री मूवमेंट्स की डिटेल शेयर कर दी। अब गुजाला के साथ मोहम्मद और उस पाकिस्तानी डिप्लोमेट पर भी एफआईआर हुई है। 13 मई को रुड़की उत्तराखंड से एक टेलर रकीब खान, जो भटिंडा कैंटोनमेंट में 2 साल से टेलरिंग का काम कर रहा था, पंजाब पुलिस द्वारा जासूसी के लिए अरेस्ट किया गया था। कैंट ऑफिशियल्स की रिपोर्ट के अनुसार ये टेलर सस्पिशियस एक्टिविटीज में शामिल था। लेकिन रकीब खान पहले व्यक्ति नहीं है इस कैंट से गिरफ्तार होने के लिए। 29 अप्रैल को इसी कैंट से सुनील कुमार नामक मोची को हिरासत में लिया गया था जासूसी के आरोप में। ऐसे बहुत केसेस हैं, जैसे नूह का एक रहवासी था अरमान, उसे हरियाणा पुलिस ने 15 मई को पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए अरेस्ट किया था। 3 मई को पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया। ये दोनों आर्मी कैंटोनमेंट और एयरबेस के फोटोज लेकर आईएसआई से शेयर करते थे। 3 मई को ही राजस्थान के जैसलमेर से पठान खान को गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो पठान खान 2013 में पाकिस्तान गया था, जहां उसे जासूसी की ट्रेनिंग दी गई। टेररिज्म हैज नो रिलीजन बट अपैरेंटली मेजॉरिटी ऑफ स्पाइस डू। और भी नाम है, जकरिया अहमद, सिद्दीकी और वो 20 लोग जिन्हें शहजाद ने आईएसआई नेटवर्क के लिए रिक्रूट किया था। देखिए, धर्म लाना नहीं चाहते, लेकिन ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद ऐसे पोस्ट किए गए कि सोचिए अगर ज्योति की जगह कोई मुस्लिम होता तो क्या ही हो जाता। विक्टिम कार्ड ऐसे इस्तेमाल किए गए जैसे उनमें नई लिमिट आ गई हो। मुस्लिम होते तो क्या होता? अब गिनाऊं? आप रिवाइंड करके वापस देख लीजिए इस पूरे वीडियो को। ये केवल जहर फैलाना जानते हैं। ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ जासूसी के आरोप हैं, जो आउटरीच है वो जस्टिफाइड है। लेकिन आप उन 32 आरोपियों को इतना कन्वीनियंटली कैसे भूल जाते हैं? एक तो बिजनेस के नाम पर पूरा आईएसआई का नेटवर्क चला रहा है। दोगले हैं दोगले, और कुछ नहीं। खैर, एजेंसियों के ये ऑपरेशन सराहनीय है। उम्मीद है कि एजेंसियां आगे भी ऐसे ही भारत के विरोधियों के खिलाफ एक्शन लेती रहेंगी। जय हिंद।